एमएलए के रूप, विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहेंगे और किसे, जब तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भैया आप कोई समस्या लेके आए हैं, कैसे आए? समस्या नहीं है भाई, कोई समस्या लेके नहीं आए तो फिर आप कैसे आना हुआ? मिलना आते आशीर्वाद लेने विधायक जी थे। मतलब विधायक जी का आशीर्वाद लेने और विधायक जी के प्रति प्रेम पूरा है जी, उनसे मिल गया। अब ऐसे ही विधायक जी ने, जैसे विधायक जी को हम मानते हैं कि भगवान की तरह है हमारे लिए, तो हमारे हर तरह के काम हो जाते हैं, तो हम भगवान की तरह विधायक जी को पूज लें। और मोदी जी की बात रही, मोदी जी हमारे देश के हैं राजा। अब ये बताइए, जो अगला 2027 के चुनाव आएंगे, चुनाव में आप दोबारा से विधायक के रूप में आप किनको देखना चाहते हैं? तेजपाल नागर जी को सदा विधायक की तरह देखना चाहेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम। आज सत्य भारत टाइम की टीम पहुंची है विधायक तेजपाल सिंह नागर जी की, जो जनता की अदालत लगती है। आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाइए कैसे जनता का दरबार लगा हुआ है। उसके बारे में आवेदन कमेटी की, और जो लोग यहाँ पे अपनी समस्या लेके आए हैं विधायक जी के पास, उनकी समस्या सुनते हैं और विधायक जी का कार्यकाल पूछते हैं कि इनका जो भी कार्यकाल रहा है 4.5 साल या 4 साल या 9 साल जो भी कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। आप ये कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ 125 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, याकूतपुर में वहाँ से आया हूँ। आप क्या दिक्कत परेशानी लेके आए हैं? बस मेरे गांव में सामुदायिक केंद्र और शमशान घाट नहीं है, उनको लेकर विधायक जी ने कई बार प्रयास भी किया, पूर्णता बनवाने के लिए वादा भी किया ओड है। और विधायक जी पिछले 9-10 वर्षों में जो भी कार्य किया वो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। आप अपनी जो वो लेके आए हैं वो आपको मतलब कहने का है, आपके गांव में एक तो शमशान घाट नहीं है, आपके गांव से कितने लोग आपके साथ आ रखे हैं? 4 से 5 लोग हैं। 4 से 5 लोग। आप गांव के मेन मेंबर में से आते हैं? बिल्कुल। तो ये लोग आए थे, कौन सा गांव है आपका? याकूतपुर। ये गांव से आए हैं, उनके गांव में शमशान घाट नहीं है, उनकी लेके फरियाद लेके विधायक जी के पास आए हैं। बाकी आगे धीरे धीरे और भी बातें आप ही नहीं के साथ ही। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आप विधायक जी के पास आए हैं, क्या समस्या, क्या परेशानी, कुछ दिक्कत? वही बात चल रही है, मागुन मंत्रा जो हमारा है सेक्टर 10 में, उसकी वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और हमें आए हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। कौन रजिस्ट्री नहीं कर रहा है? मागुन वाले नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया है। नोएडा अथॉरिटी को पैसा नहीं दिया तो आपकी रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही पिछले 2 साल से? 3 साल से हो रहे हैं। पिछले 3 साल से इनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो सारी सोसाइटी के लोग परेशान हैं। सब परेशान हैं। करीब 1000 लोग रहते हैं। करीब 1000 लोग वहाँ रहते हैं महागुन सोसाइटी में, और पिछले 3 साल से वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो आप विधायक जी के पास है, तो विधायक जी ने क्या आपको आश्वासन दिया? तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो डिसीजन लेंगे बता रहे हैं। तो आपके साथ कितने लोग आए? 10 जन हैं। तो हम विधायक जी से, इनके मेन क्योंकि काफी मेंबरी कमेटी आ रखी है, हम विधायक जी से बात करेंगे। बिल्डर का 2014 का प्रोजेक्ट है जो 2023 में उन्होंने पोजीशन दिया। 2014 का प्रोजेक्ट है और कितने में पोजीशन दिया? 2023 में इन पोजीशन दिया जो भी परफेक्ट नहीं था फ्लैट। ओके। पब्लिक ने एज इट इज ले लिया उसको। अच्छा, पब्लिक एज इट इज ले लिया और उसके बाद अब रजिस्ट्री के लिए परेशान है लोग। ठीक है। और वो नहीं हो रहा। रजिस्ट्री अमाउंट भी पोजीशन से पहले उसने हमसे रजिस्ट्री अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। आपने पूरी टोटल फ्लैट अमाउंट क्या दे रखी है? फ्लैट अमाउंट तो हमने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए दिए। तो ये सारे जितने भी लोग देखिए बैठे हैं, किसी ने 1 करोड़ के 1.25 करोड़, इससे लगभग इसके आसपास सभी ने पैसे अमाउंट भी साथ पे किया हुआ है हमने। और रजिस्ट्री हमारा विधायक जी से बात करते। नमस्कार सर। 10 साल पहले किया है सर। देखिए, ये सोसाइटी के लोग मेरे पास आए हैं। ये सोसाइटी महागुन मंत्रा थ्रू सेक्टर 10 में है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। मैंने इनको बताया कि हमने अभी 65,000 रजिस्ट्री ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कराई है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकांत कमेटी थी जो बनी उसका अध्ययन कराया, अधिकारी लिए, सीनियर मंत्री लिए, और जिसमें 65,000 रजिस्ट्री हो गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि जो ऐसी सोसाइटी हैं जिनकी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन रजिस्ट्री 2 तरह की सोसाइटी है। एक तो वो सोसाइटी जो अदालत में है, कोर्ट में, एनसीएलटी कोर्ट में, और दूसरी वो है जो कोर्ट में नहीं है, अभी उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे को लोगों को चिन्हित कर हम एक एक फ्लैट की रजिस्ट्री, एक एक सोसाइटी की रजिस्ट्री
पूर्णतः कराएंगे। अभी मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, सौम्य श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ इनके बारे में, और उसको बिल्डर को बुला करके इनकी मीटिंग। बिल्डर के ऊपर देखो जो बोल रहे हैं इतने साल से, हमें 2014 का पोजीशन 2023 में मिला, क्या बिल्डर के ऊपर कार्रवाई के लिए अभी निर्देश देंगे आप? देखिए, पहले मैं बता दूं, जब से हमारी सरकार बनी है 17 से, हमारी सरकार में पहली बार बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार में न सपा सरकार में हुई, न बसपा सरकार में हुई। उनके खिलाफ FIR हुई, बिल्डरों के खिलाफ, बिल्डर जेल भेजे हमने, समझ ना जी। दूसरी सरकारों में बायर्स की बात नहीं सुनी जाती थी, हमने अपनी सरकार माननीय योगी जी की सरकार में बायर्स की बात सुनी और उनके बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की। रेला बनाया हमने, एक वरिष्ठ मंत्रियों की 2017 में हमने समिति बनाई, जब मैं माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय सतीश महाना जी, माननीय सुरेश राणा जी ये शामिल थे, और अब अभिकांत कमेटी को पूरी तरह से लागू करा जा रहा है, और लागू करके जो ये रह रही हैं, मैं अभी अधिकारियों से बात कर इनकी समस्या को हल कराऊंगा। मंत्रा तू की बिल्डर को लाके इनकी एक मीटिंग कर ली जाए, मैं भी रहूंगा, ये भी रहे, और इनकी रजिस्ट्री का मैटर है। विधायक जी ने मौके पे जो भी अफसर है उन्हें फोन लगाया गया, उनके द्वारा अभी विधायक जी से पूछते हैं जो अफसरों को निर्देश दिए जाए उन्होंने क्या कहा। विधायक जी जिनसे आपने अफसर से बात की है वो आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं, और क्या बिल्डर के खिलाफ? सौम्य श्रीवास्तव जी जो एसीओ हैं ग्रेटर नोएडा के, उनसे मैंने अभी बात करी है, अभी टेलीफोन पे जी। पहले भी एक मीटिंग कराई थी, और मीटिंग में बिल्डर लिख के दे करके गया था कि मैं पैसा जमा कर दूंगा, उसने पैसा जमा नहीं करा है। दोबारा मीटिंग बुलाकर उस पर ऐसा दबाव बनाया जाएगा कि इनकी जो है ये रजिस्ट्रियां हो जाए, वो पैसा जमा करते। हम चाहते हैं कि इनकी रजिस्ट्री हो जाए, तो हम ऐसा प्रेशर बनाएंगे उन पर कि वो रजिस्ट्रियां हो जाए, और रजिस्ट्री हम कराकर मानेंगे। तो देखो कि जैसे जी विधायक साहब ने बोला कि हम इनकी रजिस्ट्रियां करवा कर देंगे, और हम ये नहीं चाहते कि इनका नुकसान हो, हमारी जनता का नुकसान हो किसी भी तरीके से। तो उन्होंने जैसे भी करके, अभी एक चीज उन्होंने बोला कि हम प्रेशराइज करके इनकी रजिस्ट्री वगैरह करवाएंगे, जैसे मर्जी करवाएं, हम अपनी जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। नमस्कार भाई साहब। सर जी, आप विधायक जी के पास आए हैं जनता दरबार में, तो क्या दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत है जो कैसे? दिक्कत कोई नहीं, कट की समस्या छोटी सी, उसके लिए आए हैं। कट की समस्या, बिजली कट की समस्या? NH वाले काम नहीं कर रहे हो हम। अच्छा, काम नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आप विधायक जी के पास आए हैं? कट बंद कर दिया, 4 गवर्नमेंट का रास्ता वो बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, और वो कह रहे हैं, हमने उनसे बात करी, वो कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर ने बंद कराओ, बंद कर दिया। हमने उनसे पूछा NH वाले इनसे, अगर ये क्यों कर दिया, नहीं कि तो इंस्पेक्टर ने बंद करवाया हो। अब इंस्पेक्टर के मार आए हैं, क्यों बंद करवा रहा हो, क्या बात है? तो क्या लगता है कि विधायक जी के पास आए हैं कि विधायक जी आपका समाधान करवाएंगे? करवाएंगे, करवाते क्यों ना, बहुत बढ़िया काम करवाए। तो पिछले के आप देख रहे, पिछले 9 साल से दादरी विधायक विधानसभा के ये प्रतिनिधि है। हाँ, बढ़िया काम करवा रहे हैं, धड़ाक हो। पिछले 9 सालों में अगर मैं आपको ये बात पूछूं कि जैसे सभी लोग कहते हैं कि उस बंदे ने काम नहीं करवाया, आप बोल रहे हैं पिछले 9 सालों में विधायक जी ने पूरा काम करवाया है, कोई दिक्कत परेशानी आपके वहां पे? नहीं, किसी तरह की कुछ ना, हमारे तो बहुत विकास करवाए ऐसे विधायक तो, और बढ़िया। तो क्या फिर आप जो अगली चुनाव आ रही है उसमें आप दोबारा MLA के रूप, विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहेंगे और किसे, जब तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो देखो ये सभी के मन में एक ही बात है कि विधायक साहब हमारा काम करवाते हैं, हम दोबारा फिर इन्हें विधायक बनाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। कि जो विकास अभी थोड़े बहुत रहते हैं, वैसे तो इन्होंने विकास बहुत करवाए हैं हमारे यहाँ पे, जो थोड़े बहुत विकास रहते हैं वो भी करवा कर देंगे। विधायक जी देखो ये समस्या लेके आए, कहते 4 गांव का रास्ता है जो बंद किया गया। कह रहे विधायक जी के पास आए हैं, पिछले 9 साल से जो विधायक जी ने कार्यकाल रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है, आगे भी जो हम अपना विधायक देखना चाहेंगे, आपके जैसा ही देखना चाहेंगे। तो उनके जो समस्या लेके आए उनके ऊपर कैसे आप कहते हैं? देखिए, जब कोई समस्या लेके मेरे पास आता है, मैं उसकी समस्या सुनता हूँ, और सुनने के बाद जो संबंधित अधिकारी है उसको बात करता हूँ। अब जैसे इनने बताई, मैंने फोन मिलवा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ और इनकी समस्या हल कराऊंगा। अभी देखो विधायक जी ने मौके पे जो भी इनके लगते ऑफिसर वगैरह उनको कॉल लगाया है, अभी उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये मैं कह रहा था, ये बादलपुर थाने में गांव पड़ता है डेरी मच्छा बादलपुर थाने में। हाँ, इसमें संगत ग्रीन पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज, उसका कट बंद कर दिया। कावड़ियाओं की वेस्ट करो होगा उस टाइम में। और जो NHI भी कह रही है खुल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस कट खुलवा दो। हाँ, करवा दो, थैंक यू भैया। कावड़ में बंद हुआ ना, कावड़ में बंद हुआ। अच्छा, पक्का बंद कर दे कि ये ऐसे खुलवाओ जरा।
मैं इंटर कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं इसमें। सो जो मौके के अधिकारी थे उन्हें फोन करके जो गांव के लोगों की समस्या थी उनको तुरंत हल करने के लिए कहा और जो कट बंद था वो कट खोलने के लिए बोला गया। की समस्या लेके आए कि हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है, इसके थोड़े विकास कार्य रुके हुए हैं, तो विधायक जी से इसके बारे में दोबारा फिर बातचीत करते हैं। सर जैसे कि भाई साहब बोल रहे थे शमशान घाट जो है, कौन सा गांव में जो शमशान घाट की बात है? याकूतपुर में। क्यों नहीं है शमशान घाट? जमीन उपलब्ध नहीं। जमीन उपलब्ध नहीं, शमशान घाट कैसे बनेगा? देखिए मेरी बात सुनो, काम वही हो सकते हैं जो लीगल है। लीगल काम रोकेगा नहीं, लीगल काम होंगे नहीं। लीगल काम किसी अधिकारी की ताकत नहीं लीगल काम को रोक जाए। समस्या पुरानी समस्या है। अगर कोई उस पर शमशान इनकी जमीन है, उसके लिए शमशान के लिए LMC की जमीन है, जो शमशान पहले छोटे हुए, चकबंदी में छोटे हुए, तो निश्चित बनेंगे और इसकी मैं अथॉरिटी से बात कर लूंगा। सो जो बनता था उन्होंने बताया कि जो विकास के कार्य जो एज पर लॉ चलेंगे वो चलेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो गैर कानूनी तरीके से वो कुछ भी होने नहीं देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ऐसे आप देख रहे हैं नौकरियों के लिए यहाँ पे जो भी नौजवान आ रहे हैं उनको विधायक जी पूर्ण तरीके से उनकी सुनवाई कर रहे हैं। जैसे विधायक जी जैसे लोग आपके पास आ रहे हैं कि नौकरी के लिए, उनके लिए आपने क्या क्या समाधान निकाले हुए हैं? नौकरी के लिए जहां नौकरी लग सकती है उनकी, वहां नौकरी के लिए कहता हूं, इनकी नौकरी लगती है फिर कहने के बाद। और एक सवाल है जैसे कि बेरोजगारी बहुत है, बच्चे परेशान है कि कहाँ जॉब करें, कहाँ क्या सरकार की तरफ से या कोई ऐसा कुछ? सरकार की तरफ से इतनी इंडस्ट्री लाई जा रही है, ये इंडस्ट्री बगैर रोजगार के आदमियों के चलेंगे नहीं। इतनी इंडस्ट्री आ रही है, आप देख रहे हैं गौतम नगर में इतनी इंडस्ट्री आ रही है। मैं समझता हूँ जितनी जब ये इंडस्ट्री आ जाएंगी पूर्ण रूप से तो रोजगार की समस्या ज्यादा नहीं रहेगी। ये कंपनी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोजगार का कितने की परेशानी है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री से 2021 में मैंने एक आदेश पारित करवाया है, ग्रेटर नोएडा में जो भी कंपनी आएगी और कंपनी को प्लॉट देगी उसके कंपनी के लिए, तो उस कंपनी में 40% बच्चे स्थानीय मैंडेटरी आवश्यक रूप से लगाए जाएंगे। ये मैंने एक आदेश पारित करा दिया। जैसे जैसे कंपनियां, क्योंकि कंपनी बनने में समय लगता है, जैसे जैसे कंपनी बन जाएंगी मैं यहाँ पे आदेश देता हूँ 40% रोजगार आवश्यक रूप से देगी। साइन करें आप नीचे अपने। तो जैसे कि विधायक साहब ने बोला कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पास करवाया है कि जिसमें जो जो भी प्लॉट फैक्ट्री नहीं बनेगी, कोई भी कुछ उद्योग नया खुलेगा, उसमें 40% के लोग रखे जाएंगे। तो जो भी इनकी तरफ से किया जा रहा है प्रयास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, ये बहुत ही बढ़िया। देखो लोगों का भी उत्साह है कि हम अपने विधायक जी के पास आए, अपना काम करवाएं। बाकी धीरे धीरे और जैसे जैसे आते हैं आपको दिखाते हैं लोग अपनी क्या क्या समस्या लेके विधायक जी के पास आए हैं। सो जैसे कि देखिए लोग विधायक जी के प्रति उनकी जनता का प्यार। अब बात करेंगे भैया से। भैया आप कोई समस्या लेके आए हैं, कैसे आए? समस्या नहीं है भाई, कोई समस्या लेके नहीं आए तो फिर आप कैसे आना हुआ? मिलना आते आशीर्वाद लेने विधायक जी थे। मतलब विधायक जी का आशीर्वाद लेने और विधायक जी के प्रति प्रेम पूरा है जो उनसे मिलने आते। और ये बताइए पिछले 9 साल का कार्यकाल विधायक जी का रहा है, विधायक जी के बहुत बढ़िया कार्यकाल है इनका। आपके क्षेत्र में भैया क्या क्या विकास है जो विधायक जी के द्वारा करवाए गए? विकास बहुत करवाए गए हैं भाई, उसको पूरा डाटा रोड वगैरह हैं भाई, लाइट्स हैं, रोड हैं, बढ़िया बेहतर। थोड़ी देर पहले आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा। मैं आया हूँ बिसरक की साइड से, मैं आ रहा था, रास्ते में थोड़े छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। वो गांव के पास जब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा समस्या है तो कौन से गाँव है? मैंने रास्ते में मैंने देखा नहीं, मैंने इस रोड से आया, रेलवे रोड की तरफ से आया हूँ। रेलवे रोड, हाँ नहीं फाटक नहीं, पुल के ऊपर से आया। पुल से पीछे गांव थे, उसमें पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था और सीवरेज का पानी बहुत ज्यादा ऊपर। भाई आप एक तो जो है ना गलत टाइम पे आए हो। अभी क्या है, बारिश पड़ रही है, आपने देखा होगा कल भी बहुत तेज बारिश पड़ी थी। अब क्या है कि बारिश का पानी एकदम तो निकलेगा नहीं, धीरे धीरे निकलेगा। सीवरेज की सारी समस्या, कभी कभी क्या होता है कि लोग बाग रोड पे ही कचरा फेंक देते हैं। अब कचरा फेंकने के बाद में रोड हो जाते हैं जाम, नाले हो जाते हैं जाम, तो उनको सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी लगते हैं अथॉरिटी से, उसके बाद में वो साफ होता है। कभी कभी क्या है, अब हर जगह तो आपको पानी नहीं मिला ना भरा हुआ। ये बताइए आप पिछले कितने साल से विधायक जी के साथ हैं? भाई हम तो बचपन से ही बीजेपी में हैं। अच्छा, गुरु जी के हम भक्त हैं कम से कम 10 साल से। अच्छा ये बता रहे कि गुरु जी हैं हमारे और हम के भक्त हैं 10 साल से, और 10 साल के अंदर अंदर आपने इनके जो कार्य हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके
वो कार्य आपने कैसे कैसे देखे? भाई हमने कार्य ऐसे देखे, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी जैसे भैया सामने बैठे हैं, अब रोड का प्रकरण लेके आए हैं भैया, है ना, तो आप देखना है इनके गांव में जाके, साल 1.5 साल, देखो इतना टाइम तो कहीं ना कहीं अभी भी काम चल रहे हैं, अथॉरिटी के काम अभी भी चल रहे हैं। अब सरलापुर वगैरह में आप देखोगे ना कुछ दिन बाद में जाके तो रोड वगैरह बनेंगी, तो धीरे धीरे करके एक एक करके नंबर आता है। अब जैसे भैया ने अभी अर्जी दी तो इसको 6 महीने में 1 साल में रोड बन जाएगा। टाइम तो लगता है, और ऐसा नहीं है कि देखो विधायक जी लिख के देते हैं और सबके लिए लिख के देते हैं और सब संतुष्ट भी है विधायक जी। कहने का भाव ये है कि जो इनका कार्य रहा है वो बहुत मतलब बढ़िया है। का जो कार्य है वो बढ़िया है, और ये जो देरी होती है या फिर कुछ समस्या होती है ना, वो प्राधिकरण की वजह से होती है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, मेरे विधायक, मुझे भी अभी याद आया, मेरे विधायक जी से भी पूछना है। जैसे दिल्ली प्रेस क्लब में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति बनाकर, उन्हें फूल पहनाकर उनका आरती और उनका चालीसा गाया गया है। भाई देखो श्रद्धा है, आप अपने पिताजी को तो भगवान की तरह पूछते हो ना। अब ऐसे ही विधायक जी ने, जैसे विधायक जी को हम मानते हैं भगवान की तरह है हमारे लिए, तो हमारे हर तरह के काम हो जाते हैं, तो हम भगवान की तरह विधायक जी को पूज लें। और मोदी जी की बात रही, मोदी जी हमारे देश के हैं राजा, अगर उनको पूज भी लिया तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। देखो एक भगवान का दर्जा एक अलग होता है जो मंदिर में है, उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर ये हरकत की, कहीं ना कहीं आप मोदी जी ने थोड़ी ना करी है। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपोजिशन पार्टी की बात कर रहा हूँ। भाई बात बताओ, ऐसे तो आप देखोगे ना हर एक नेता के लिए, आप किसी भी नेता को पकड़ के देख लो, वो लोग पूजते हैं, ठीक है। अब मोदी जी को किसी जनता ने पूज दिया तो इसमें मोदी जी की गलती थोड़ी ना है। अब ये बताइए, जो अगला 2027 के चुनाव आएंगे, चुनाव में आप दोबारा से विधायक के रूप में आप किनको देखना चाहते हैं? तेजपाल नागर जी को सदा विधायक की तरह देखना चाहेंगे हम, सदा। ये है विधायक जी के जो बोल रहे हैं, हमारे गुरु जी अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो ये साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अगले कई सालों तक हम अपना विधायक तेजपाल सिंह नागर की जगह ही देखना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स। जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले हमारी टीम ने कवरेज की थी, जनता का दरबार लगा था विधायक साहब के पास, उनकी समस्या विधायक जी ने सुनी और विधायक जी से बात चर्चा करें 2-3 बातों पे। जैसे लोग आए थे उनकी ही चर्चा करनी है। जो मेरे पास आज आपने जनता दरबार लगा जी, आप उस समय आ गए जी, आपने देखा मेरी कार्य प्रणाली है कि जब जनता दरबार लगता है, जो जनता की समस्या होती है मैं उनको सुनता हूँ, सुनने के बाद संबंधित अधिकारी से बात कर उनकी समस्याओं का हल कराता हूँ। जी। जैसे उसमें थोड़ी सी दिक्कतें ये आ रही थी, किसी का गांव का रोड वगैरह बंद हो रखा था और किसी गांव में शमशान घाट का जो भी थे, उसके बारे में आपने संबंधित अधिकारी को हमारे सामने, जैसे कि हमारे कैमरामैन ने भी कवरेज की है उस चीज की, जैसे जैसे आपने किया, वो जो कार्य रुके हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बारिश का मौसम था, बारिश में कार्य रुक गए हैं जी, और अभी जो आप सुन रहे थे गांव की समस्या, वो वहाँ काम चल रहा है जी, और मैंने उनसे कह दिया जहाँ गड्ढा सा उसे तुरंत ठीक कर दें, जी, काम चल रहा है, वो मान रहे हैं काम चल रहा है। जी, तो बारिश बहुत तेज हुई और बारिश तेज होने के कारण मजदूर काम नहीं कर पाए, तो थोड़ी दिक्कत है और वो दिक्कत दूर हो जाएगी। जैसे आपके पास एक ना सोसाइटी के लोग आए थे, काफी जने इकट्ठे होके, 15-20 लोग इकट्ठे होके आपके पास आए कि 2014 के फ्लैट बने हुए हैं, 2023 में पोजेशन मिला, तो अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हुई, रजिस्ट्री के भी पैसे वो दे चुके हैं अभी तक। उसके बारे में जो बिल्डर ने ऐसे धोखाधड़ी की है, जो वहां पे अथॉरिटी में लिख के भी दे गई है कि मैं इनकी रजिस्ट्री करवा दूंगा, हालांकि कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये हमारे यहाँ बिल्डर बायर्स की समस्या एक है, जो नोएडा अथॉरिटी में भी है, ग्रेटर नोएडा में भी, यमुना में भी है। उस समस्या को हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। उस पर जैसे ही 2017 में माननीय योगी जी की सरकार बनी, आपने देखा कि योगी जी ने बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही, और 3 वरिष्ठ मंत्रियों के सबसे पहले माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय सतीश महाना जी, माननीय सुरेश राणा जी, इनकी समिति बनाई। उन्होंने बिल्डर बायर्स से बात करी और बात करके सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि हम बायर्स के साथ खड़े हैं। और आपने देखा कि हमारी सरकार में 2017 के बाद ही, हमसे पहले बसपा और सपा की सरकार थी, बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमारी सरकार में बिल्डर के खिलाफ FIR हुई, बिल्डर जेल गए और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हुई, और हमारी सरकार ने रेरा बनाया। और हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अभिकांत कमेटी बनाई, उसमें 65 रजिस्ट्री हो चुकी हैं। जो बाकी रजिस्ट्री बची हुई हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, कभी लोग आए थे, उनकी दोबारा मीटिंग कराकर
उनसे अथॉरिटी से जैसे पहले मैंने मीटिंग कराई थी, दोबारा मीटिंग कराकर उनकी रजिस्ट्री को समाधान क्या निकालेंगे। इनके ऊपर कोई नकेल, जो बिल्डर्स है इनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जा सकती सरकार द्वारा या किसी और प्रशासन द्वारा, कि कोई भी बिल्डर किसी भी बायर के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना कर सके? देखिए, जो बिल्डर बायर्स हैं उनके खिलाफ जो कानूनी तरह से नकेल कसी जा सकती है वो पूरी तरह से कसी जाएगी। और नहीं, जैसे सोसाइटी कोई बनती है उसमें सारा एक जैसे पेपर वर्क होता है, उस पेपर वर्क में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कल को जो बायर है उसके साथ कोई भी दिक्कत, जैसे आज बोल रहे 2014 से हमें वो पैसे दे रखे हैं, 2023 में हमें पोजीशन मिला, उसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ सरकार कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाए कि जैसे वो कोई भी पैसा डाउन पेमेंट वगैरह कुछ भी देते हैं उसके बिहाफ पर उन्हें कल को ये न लगे कि हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, वो उस चीज से अपना वो सतर्क रह सके। देखिए, मैंने यही तो बताया आपको थोड़ी देर पहले। मैंने बताया कि जब बसपा और सपा की सरकार थी जिनमें सोसाइटी बननी शुरू हुई, उनमें कोई कार्रवाई और कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जिससे बिल्डर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो सके। उनकी सरकारों में एक भी बिल्डर जिनने बारिश के साथ इस तरह की बदतमीजी करी है, धोखा दिया है, एक भी बिल्डर जेल नहीं गया। हमारी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार में बिल्डर भी जेल गए हैं, हमारी सरकार में रैब बना है, हमारी सरकार में 3 वर्ष मंत्रियों की समिति बनी थी जिसने बारिश केस में काम किया। हमारी सरकार में विकांत कमेटी बनी है, विकांत कमेटी में 65 रजिस्ट्री हो चुकी है। जो बाकी रजिस्ट्री बची हैं उन सोसाइटियों को हमारी सरकार, माननीय योगी सरकार चिन्हित करा रही है किस कारण से बची हैं। कुछ लोग NCLT कोर्ट में गए हुए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, उन्हें वहां पैरवी कर उस केस को जल्दी खत्म कराया जाएगा। जहां रजिस्ट्री नहीं हुई है अथॉरिटी से मीटिंग कर बिल्डर पर दबाव बनाकर उन रजिस्ट्री में जल्दी कराया जाएगा। जैसे कि आपके जो विकास कार्य हैं ठेकेदार के द्वारा जो उन्हें टेंडर दिया जाता है, उनमें अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, क्या ठेकेदार ने सामान नहीं सही लगाया या ठेकेदार ने ये नहीं किया, क्या आप उसका मौके पे जाके जो आपने काम चलवा रहे हैं आप मौके पे जाके एक बार जायजा लेते हैं या कैसे? देखिए, अभी मैं एक उदाहरण दूं, एक सूरजपुर गांव है, एक तलपता गांव है जी। यहाँ पर पानी की समस्या रहती है, हल्द्वानी में रहती है, सूरजपुर में रहती है, तलपता में रहती है। हमने अपने ग्रेटर नोएडा के सीईओ के संज्ञान में लाए, उनने चेन्नई की एक कमेटी बुलाई, चेन्नई के कुछ लोग बुलाए, विशेषज्ञ बुलाए, और विशेषज्ञ बुलाए के उनने देखा कि इनकी पानी की समस्या कैसे दूर हो सकती है। NG रवि जी ने बुलाए थे जो सीईओ ग्रेटर नोएडा है, उनने एक प्लान बना के दी, उस प्लान पर काम हो रहा है, उसका टेंडर हो गया है। पहले ठेकेदार ने सूरजपुर का टेंडर का कार्य पूरा नहीं करा, उसमें पेनल्टी लगी, 1 पेनल्टी लगी, 2 पेनल्टी लगी, 3 पेनल्टी लगी। जब वो काम पूरा नहीं कर पाया उसकी फर्म को रिजेक्ट कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, दूसरे ठेकेदार को ठेका दे दिया है। वहां काम चालू है, आप जाके देख सकते हैं, काम चल रहा है। लेकिन बारिश जो बीच में हुई, बारिश इतनी अधिक हुई, काम बारिश में रुकना पड़ता है, रुक गया। तलपता का काम भी चलेगा, वहां का काम भी चलेगा, वहां जल भराव भी नहीं रहेगा। जब अगली बारिश आएंगी कोई जल भराव उन जगह नहीं रहेगा। ऐसी इस तरह की योजना बना ली। जैसे आपने कुलेसरा में जाए, कुलेसरा में देखे सड़क के साइड में एक बहुत बड़ा नाला बना है जो अथॉरिटी ने बनाया है। ये सब इस समस्याओं को, जो जहां पानी बढ़ता है, जहां पानी की निकासी में दिक्कत है, उनको दूर किया जाए। टेंडर छुटे हुए हैं, बारिश जैसे समाप्त होती है, धीमा धीमा काम चल रहा है बारिश में, जैसे बारिश समाप्त होती है बहुत तेजी से काम चलेगा, अगली बारिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बोला ये जा रहा है कि विधायक साहब की तरफ से कुछ सरकारी बसें चलाई गई हैं, जो मतलब छोटे छोटे गांवों के बस स्टैंड है, वहां से शुरुआत होके जो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे जाने के लिए, वहां पे विधायक साहब ने कितनी बसें आपके द्वारा? देखिए, 110 बस हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में चल करके एयरपोर्ट तक पहुंचती हैं। जेवल एयरपोर्ट तक 110 बसें चल रही हैं। अभी 400 बस और आने वाली हैं। ये 110 बसें जो है मेन रोडों पर चल रही हैं। जब 400 बस आ जाएंगे तो इस सोसाइटी में चारों तरफ घूम करके, प्रत्येक सोसाइटी के आसपास से घूम करके उन लोगों में जो दिक्कत है उन लोगों को दूर करेंगे। इससे जाम में निजात मिलेगी, क्योंकि लोग एक कार में चलता है, एक आदमी चलता है। जब कार ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब यातायात की सुविधा अच्छी होगी तो बस में बैठ के जाएगा। बहुत सारी कारें बंद हो जाएंगी जो सड़क पर नहीं आएंगी, और इससे जाम में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। कल दिल्ली प्रेस क्लब में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की श्री राम भगवान जी की तरह तस्वीर बनाई गई, उस तस्वीर के ऊपर हार बनाया गया, हार पहनाए गए और धूपबत्ती की गई और मोदी चालीसा वगैरह बनाया गया।
उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसे लोग धर्म का भी मजाक बनाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जो इतना काम कर रहे हैं उनके बारे में भी इतना कुछ आपत्तिजनक, मोदी चालीसा बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, विपक्षियों के पास कोई विशेष मुद्दा माननीय मोदी के खिलाफ, माननीय योगी के खिलाफ नहीं रह रहा है। वो इसी तरह की, जो सनातन विरोधी लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं और सनातन की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस तरह से कोई प्रक्रिया नहीं रुकेगी और अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है, हमको भी नहीं है। हम भी किसी पक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको भी अभद्र टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। क्या सरकार जो जिन्होंने ये हरकतें की हैं, क्या सरकार जो सेंटर में बीजेपी सरकार बैठी दिल्ली में, जो ये कल कुछ हुआ है, क्या जिनने भगवान श्री राम जी का आपत्तिजनक जैसे वो बनाया गया, पोस्टर बना के मोदी जी का लगाया गया, क्या उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, जो गैर कानूनी काम है उन पर निश्चित कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ विधायक तेजपाल सिंह नागर जी। जैसे उन्होंने जनता दरबार में हमने इनसे बातचीतें की, जो उन्होंने बताया कि जो विकास के कारण जो लोग आए थे उनका सभी का मौके ऊपर समाधान करके, जो मौके के इंस्पेक्टर लगते हैं, जो काम जिस विधायक जिस मतलब ऑफिसर की तरफ से जो दिक्कत परेशानी लोगों को सामना करना पड़ा, उनको मौके पर फोन करके उनका सारा हल करवाया गया। तो ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विधायक है और हम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि ये ग्रेटर नोएडा के जो विकास कार्य है कितने तेजी से चल रहे हैं, कितने तेजी से नहीं चल रहे हैं, ये सारा जनता बता रही है। जय हिंद, जय भारत।